नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए, जो हमारी GS के MCQs की आपकी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम लोग जो है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बौद्ध धर्म जो है चैप्टर हमारा जो था वो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बन सकते थे। तो हम लोगों ने 68 क्वेश्चन जो हैं समथिंग पिछले वीडियो में आपके कवर किए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं बौद्ध धर्म के, वो हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई कमेंट या फिर फीडबैक है तो आप वीडियो में दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं, उसको दूर करने की कोशिश पूरी की जाएगी। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, जो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था आपका कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ या फिर सम्मेलन हुआ था तो उनके अध्यक्ष पूछे गए थे। तो पहले के जो अध्यक्ष थे प्रथम संगीति के, वो थे महाकश्यप। दूसरे के थे सुबुकामी या फिर श्रावक मीर भी इनको बोला जाता था। तीसरे के थे मोगलीपुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ और उनके आयोजन स्थल के बारे में जो है हम लोगों को मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी आपकी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो शासक के बारे में, प्रथम बौद्ध परिषद जो है किस शासक के अंतर्गत हुई थी। पहली देखिए हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी कालाशोक के और तीसरी आपकी हुई थी अशोक के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो क्या क्या चीज़ें विद्यमान थी यहाँ पे। पहला कह रहा है कि तप और भोग की अति परिहार। तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे तप, यहाँ पे देखेंगे कि जो जैन धर्म है आपका वो कठोर तप पर विश्वास करता है और जो है बौद्ध जो है एक मध्यम तप पर, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा कर्मकांडी या फिर ज़्यादा तपस्या वाला वो नहीं माना जाता। तो पहला तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तो ये दोनों ही धर्मों में देखने को मिलती है, दोनों ने ही वेदों को अस्वीकार किया है। और अगला यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि कर्मकांडों की फलवेदिता पर निषेध किया है। तो इन्होंने, ये बिल्कुल सही है और तीसरा भी सही है। और प्राणियों की हिंसा का निषेध किया है, तो अहिंसा पर बल दिया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो निकल के आएगा बी 2, 3 एंड 4 जो है यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो कह रहा है कि क्या चीज़ है जो वो समान नहीं है। तो यहाँ पे आत्मदमन जो है यहाँ पे समान नहीं है। दोनों के जो है मृत्यु की जो विधि है वो दोनों ने अलग अलग बताई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म जो है विश्वास करते थे। दोनों ही जो है धर्म किस चीज़ पर विश्वास करते थे। तो ये कर्म तथा पुनर्जन्म के जो है सिद्धांत को सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। लेकिन दोनों ही आत्मा को जो है, जैन धर्म जो है अनात्मवादी यानी कि कई आत्माओं को मानता है और बौद्ध धर्म जो है आत्मा के बारे में जो है शांत है, यानी कि उसको आत्मा के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक मध्ययुगीन की बात की जा रही है। तो समय में बौद्ध धर्म का पतन जो है किस या फिर किन कारणों से शुरू हो गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो उस समय तक बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। तो बिल्कुल सही है, इनको अवतार जो है माना जाने लगा था और वैष्णव धर्म का हिस्सा कहीं ना कहीं ये बन गए थे। दूसरा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तो ये बिल्कुल गलत बात है, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। दूसरा है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। नहीं, वो एक तरीके से आप देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो थे तो जरूर ही ब्राह्मण जो है वंश जो है धर्म से संबंधित, लेकिन उन्होंने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो निकल गया था केवल और केवल एक यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि
दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो ये बिल्कुल गलत है, विरोधात्मक वो नहीं थे। दूसरा है कि पूर्वी भारत के 5 शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर है वो केवल और केवल 2 यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे या फिर जो है जन्म लेंगे। तो यहाँ पे जो अवतरित होंगे उनका नाम है मैत्रेय, उनको मैत्रेय बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि यहाँ पे कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो महायान बौद्ध मत में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं। तो यहाँ पे बुद्ध में देवत्वारोपण भी उन्होंने किया, बोधिसत्व के पद पर चलना भी उन्होंने स्वीकार किया, मूर्ति उपासना अनुष्ठान को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पे हमारे सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने जो है किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो उन्होंने निर्वाण जो प्राप्त किया था वो किया था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कुशीनगर हो जाएगा। अगला है कि हमारा क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है किसके गणतंत्र में हुआ था। तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। बुद्ध के समय जो है श्रावस्ती का कौन सा भिक्षु या फिर भिक्षुणी जो है त्वचा रोग से पीड़ित था। तो जो त्वचा रोग से पीड़ित था उसका जो नाम था वो था तिस्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के संबंध में यहाँ पे विचार करें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने 5 साथियों महामानव, अश्वजीत, कौंडिन्य, तापस और बधिक को दिया था, तो ये भी बिल्कुल राइट है। और चौथा है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्रजापति गौतम को दिया था, बिल्कुल गलत है। हम लोग देख चुके हैं कि पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 साथियों को दिया था। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगला है कि अजात शत्रु किसके सलाह पर बुद्ध बन गया था। तो जो अजात शत्रु था उसको किसने सलाह दी थी, यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो वो राजवैद्य जीवक ने उनको सलाह दी थी, उनके सलाह पर जो है बुद्ध बौद्ध धर्म उसने या फिर बुद्ध का शिष्य बन गया था। अगला है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो उसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर बी। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी स्थित है राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कश्मीर में जो है कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। तो उसकी देखिए अध्यक्षता किसने की थी। तो उनकी जो अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि परिषद हुई थी, तो ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम हम लोग देख लेते हैं। तो पहली हुई थी आपकी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, फिर हुई थी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहला यहाँ पे 2, तो 2 और यहाँ पे दूसरी वैशाली में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 2, 1 एंड 3 एंड 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी निकल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तीसरी आपकी बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। दूसरी आपकी वैशाली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो ये हुई थी आपकी राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो वो कौन सा शासक था जिसने दूसरी बौद्ध सभा। तो देखिए सबसे पहली का किया था अजातशत्रु ने और दूसरी का किया था कालाशोक ने, तीसरी अशोक और चौथी जो है कनिष्क के द्वारा आयोजित हुई थी।
अगला है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। अगला है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी जो उनके प्रवचन हैं वो किस में संकलित हैं, तो ये सुत्त पिटक की विषय वस्तु में सम्मिलित हैं। अगला है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो किस चीज़ को त्रिरत्न बोला जाता है, तो बुद्ध धम्म एवं संघ को जो है त्रिरत्न के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला है कि 103 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का जो उत्पन्न लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान जो षोडश महाजनपद या कि 16 महाजनपद का वर्णन किस बौद्ध साहित्य में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगला कि सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है, तो वो किस जो है शासक के या फिर किसके जो है अंतर्गत जो है निर्मित की गई थी, कौन सा काल चल रहा था, तो ये चल रहा था आपका गुप्त काल। गुप्त काल में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कालांकित की गई थी। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखते हैं कि बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी, तो हमारा पहला गलत हो जाता है क्योंकि ये महायान की संकल्पना थी। दूसरा है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही हुआ है दूसरा। तीसरा दे रखा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति जो है विलंबित करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है 2 और 3 आर करेक्ट। अगला है कि बोधिसत्व जो पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलती है अजंता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो जो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो मिलता है आपका कन्हेरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, तो यहाँ पे तप एवं भोग की अति प्रहारता, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में दोनों ही धर्मों में डिफरेंस है, तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। कल भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है। कर्म कांडों की फलवेदता पर निषेध, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है केवल 2 और 3। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे सौत्रांतिक और सम्मिति जो है वो जैन मत के संप्रदाय हैं, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा है कि सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग विषयक यानी फिनोमिना की अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है केवल और केवल 2, यहाँ पे राइट दिया हुआ है। अगला है कि सुल्तानी युग में जो है सुल्तान यानी कि जो तुर्क शासक आए थे, तो सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी, तो वो थी वज्रयान, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो स्थिरवादी जो थे वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो ये गलत है क्योंकि ये हीनयान धर्म से बौद्ध धर्म की शाखा से संबद्ध थे। दूसरा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय में से एक था, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि महासांघिकों के द्वारा बुद्ध के अवतरण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा बी, केवल 2 और 3 यहाँ पे सही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पारमिता का जो सही विवरण निकल के आता है वो आपका निकल के आएगा कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 114 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा मैचिंग का दिया हुआ है। चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो आपकी जो भूमि स्पर्श जो मुद्रा है ये किस चीज़ को दर्शाती है, ज्ञान प्राप्ति के समय को। दूसरा ध्यान मुद्रा जो है आपका
तो जो आपकी ध्यान मुद्रा है ये जो है ध्यानी बुद्ध, चिकित्सक बुद्ध को जो है दर्शाती है। धर्म चक्र की जो मुद्रा है ये किस चीज़ को, ये धर्मोपदेश को दर्शाती है। करण मुद्रा की अगर हम बात करें तो करण मुद्रा जो है बुराइयों से बचाने को जो है प्रतीक है। वितर्क जो मुद्रा है आपकी, ये बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का जो है प्रतीक है। और उत्तर बोधि जो मुद्रा है ये आपकी दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़कर आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। वज्र मुद्रा की अगर बात करें तो ये पंचतत्व वायु जल अग्नि पृथ्वी धातु का जो है प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला और हमारा लास्ट का क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म का है, और इसको देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो अजंता की गुफाएं देखिए यहाँ पे बागोरा नदी की घाटी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे यूपीएससी का जो आईएएस का पेपर था उसमें 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था। बाकी आपके ये तीनों ही गलत हैं कि सांची का स्तूप चंबल नदी के घाटी में है, ये भी गलत है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में, ये बाकी आपके तीनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे जो राइट था आपका ए नंबर था कि अजंता की गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। तो चलिए हम लोगों का जो बौद्ध धर्म का जो चैप्टर था कंप्लीट होता है यहीं पे। अगला जो वीडियो आपका बनेगा वो आएगा जैन धर्म के सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।